हेलो फ्रेंड्स। इसी ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्स इफ स्टेटमेंट्स। ओके, हमने इससे पहले कवर किया इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ओके, ये तीन टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ये हमारा चौथा टॉपिक है जो कि है एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इसको समझते हैं। तो बेसिकली एल्स इफ स्टेटमेंट्स होता क्या है? जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी होती हैं, जहाँ पे हम इफ़ एल्स प्रोग्राम लिख रहे थे, तो उस इफ़ एल्स प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक इफ़ कंडीशन होती थी, और अगर वो ट्रू होती थी तो वो रन करता था अंदर का कोड, और अगर फॉल्स होती थी तो अंदर का एल्स पार्ट रन करता था। बट अब अगर हमें बहुत सारी कंडीशन चेक करवानी है तो हम इफ़ एल्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इफ़ एल्स में सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करवा सकते हैं हम। इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू तो रन, नहीं तो एल्स वाला पार्ट। बट हमें अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करवानी है तो हम यूज़ करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट्स का। तो आइए देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। ये है हमारे पास इसका सिंटेक्स। ये आप देख रहे हैं कि इफ़ कंडीशन दे रखी है, जहाँ पे हमारी एक कंडीशन चेक हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रू तो एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। बट हमें एक और कंडीशन चेक करवानी है सपोज, सो हम क्या बनाएंगे? एल्स इफ बनाएंगे। मतलब यही है कि मल्टीपल कंडीशन चेक करवाने के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं, बट क्योंकि हम उसका बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं इसलिए हम उसके पीछे एल्स लगा देते हैं। इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करवानी है तो हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे, बट क्योंकि हम उसको मल्टीपल टाइम्स चेक करवाने वाले हैं कंडीशंस को, तो हम बार बार इफ़ का यूज़ ना करें इसलिए हम उसके पीछे एल्स लगा देते हैं। मतलब एल्स सिर्फ एक तरीके से इफ स्टेटमेंट ही होता है, बट क्योंकि हम इफ़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं इसलिए उसके पीछे एल्स लगा देते हैं। बस इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। एल्स सिर्फ एक तरीके से इफ़ का ही काम करेगी, बस, ठीक है, इतना समझ लीजिए। बाकी तो हम आपको प्रोग्राम में समझा ही देंगे। ओके, तो हम आते हैं अपने प्रोग्राम पे। हमें सपोज चार कंडीशन चेक करवानी है। पहली कंडीशन ये है ए इज़ ग्रेटर देन बी, दूसरी कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन सी, तीसरी कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, और चौथी कंडीशन ए इज़ लेस देन बी प्लस सी। ओके, हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं। हम एक सिंपल एक इफ प्रोग्राम बनाएंगे, हैशटैग इंक्लूड, इसके अंदर एक कंडीशन सारी चेक करवाएंगे .h। ओके, मैं थोड़ा इसको सही कर दूँ। नाउ इट्स ओके, थोड़ा छोटा ज़्यादा ही हो गया। हाँ, इंट मेन फंक्शन, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, नीचे सी भी है। तीन वेरिएबल बना लेंगे हम। तो हमने तीन वेरिएबल बना लिया और उन सब की वैल्यू हमने यूज़र से ले भी ली, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए इंटीजर टाइप का, और बी और सी, ये तीनों वेरिएबल बना लिए मैंने इंटीजर टाइप के, ठीक है। इनका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, इंट। ओके, मैंने ए के लिए एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई कि मुझे वैल्यू चाहिए ए की, और स्कैनफ करके मैंने ए की यूज़र से इनपुट ले लिया। सिमिलरली मैंने बी के लिए भी स्टेटमेंट रन करवाई और उससे यूज़र इनपुट ले लिया, और सिमिलरली मैंने सी के लिए भी इनपुट ले लिया, ठीक है। हमने इतना काम तो फटाक से कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें कंडीशन चेक करवानी है चारों की चारों, ठीक है। तो हम पहली कंडीशन चेक करवाते हैं। तो मैं इफ स्टेटमेंट लिखूंगा। पहली कंडीशन क्या है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो मैं इस कंडीशन वाले पोर्शन के अंदर लिख दूंगा क्या, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये मेरी पहली कंडीशन होगी, ठीक है। तो क्या प्रिंट कर दे, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। फिर अगर ये ट्रू होगा तो मैं इसके अंदर प्रिंट करवा दूंगा ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू हुआ तो बैकस्लैशन लगा दिया मैंने ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। बैकस्लैशन लगा दिया मैंने। एंड अब मुझे सेकंड कंडीशन चेक करवानी है, क्या कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो आओ चेक करवाते हैं। तो क्या हम फिर से इफ स्टेटमेंट लिखेंगे? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम फिर से इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा कि इसके पीछे हम एल्स और लगा देंगे। बस एल्स इफ का ही काम करता है, बट हमें एल्स लगाना पड़ता है क्योंकि हम दोबारा इफ स्टेटमेंट को लिख रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि मल्टीपल टाइम्स अगर हम इफ लिखेंगे तो उसके पीछे एल्स लगा देंगे, ठीक है। एल्स इस तरीके से इफ का काम करेगा और कंडीशन चेक करेगा। क्या चेक करवाना है कि क्या हमारा ए सी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन सी। ये कंडीशन के अंदर हम चेक करा देंगे। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, प्रिंट एफ लगा दूंगा। एंड क्या होगा कि अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो क्या प्रिंट कर देगा, ए इज ग्रेटर देन सी। ओके, बैकस्लैश एन लगा दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ओके, अब मैं एक और कंडीशन चेक करवाऊँगा, ये वाली, ए इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लिया मैंने।
एंड मुझे क्योंकि एक और कंडीशन चेक करवानी है तो फिर से इफ़ का यूज़ करूँगा, बट उसके पीछे एल्स लगा दूँगा क्योंकि मैं दोबारा इफ़ को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाल दी एंड ब्रैकेट में मैंने क्या प्रिंट करवाया इसके अंदर, ए इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ बी एंड सी, ओके। बैकस्लैश एन लगा दूंगा मैं, ठीक है। सिमिलरली अब मुझे एक और कंडीशन चेक करवानी है, चौथी कंडीशन क्या है, ए इज़ लेस देन बी प्लस सी, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लिया मैंने इसको एंड मैं ये चौथी कंडीशन में चेक करवा लूँगा। उसके लिए करूँगा फिर से मैं एल से लिख दूँगा एंड कंडीशन में पेस्ट कर दी मैंने यहाँ पे और प्रिंट करवा दूँगा। प्रिंट एफ लगाया मैंने और क्या कर दिया प्रिंट कि ए इज़ लेस देन सम ऑफ बी एंड सी, ओके। बैकस्लैश लगा दिया, नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। एंड लास्ट में क्या कि अगर ये सारी की सारी कंडीशन फेल हो जाती है, मतलब सारी की सारी चारों की चारों कंडीशन अगर फॉल्स होती हैं, तो एल्स में ये वाला पार्ट रन कर जाए, क्या नन कंडीशन मेट, ओके। बैकस्लैश एन लगा दे रहा हूँ। बैकस्लैश एन का मतलब क्या होता है कि जो आउटपुट हमारा एक ही लाइन में आने वाला होता है वो नेक्स्ट लाइन से आता है, ठीक है। सपोज ये स्टेटमेंट अगर प्रिंट हो रही है, ये ट्रू है, और उसके बाद अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसका स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, तो वो इसके आगे प्रिंट नहीं होगा, वो इसके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। ये होता है बैकस्लैश एन का काम, ठीक है। एंड अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, इसको जरूर लगाइए ध्यान से, ठीक है। अब सही ब्रैकेट छोड़ के अब रिटर्न 0 लिख दिया, मेरा कोड यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। सो ये हमारा प्रोग्राम था। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करा दूंगा। अब हमसे एक ही ये वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले क्या करूँगा, ए की वैल्यू दूंगा और कंडीशन चेक करवाऊंगा। सपोज मैंने ए को वैल्यू दी 10 और बी को वैल्यू मैंने दी 5, ओके। इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ एंड मैंने रन करा दिया। यहाँ पे कह रहा है सी की वैल्यू भी डालो, तो मैंने सी की वैल्यू डाल दी सपोज 20। तो देखिए क्या प्रिंट होकर आ रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। कौन सी, ये वाली पहली कंडीशन इफ़ वाली, कि ए क्या है, बी से बड़ा है। तो क्या ए बी से बड़ा है, हमने ए को वैल्यू दी क्या, ए को हमने वैल्यू दी 10 और बी को वैल्यू दी हमने 5, तो क्या ए बी से बड़ा है 10, यस ऑब्वियसली 10 5 से बड़ा है। अब दूसरी कंडीशन चेक होगी, ए इज़ ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से बड़ा है, ए हमारा 10 था और बी हमारा क्या था 20। ए हमारा 10 था और हमारे पास बी क्या है, बी है हमारे पास 20। तो क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं 10 20 से बड़ा नहीं है, इस वजह से ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। कौन सी, ए इज़ ग्रेटर देन सी वाली, क्योंकि ए 10 था और सी 20 था, तो ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। अब देखो ये वाला, इसके बाद ये वाला रन कर रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। ए हमारा 10 है, ठीक है, और बी क्या है 5 और सी क्या है 25। क्या 10 25 से बड़ा है, नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स, ये स्टेटमेंट रन नहीं करा। अब इसके बाद ए इज़ लेस देन बी प्लस सी, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो ये रन इसलिए नहीं करी क्योंकि हमारा क्या होता है ना, जब हमारा कोड एग्जीक्यूट करता है तो टॉप टू बॉटम करता है, और जो पहली कंडीशन ट्रू होती है वो उसका अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर देता है, वहीं स्टॉप हो जाता है। बट अब क्या हुआ कि क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई, इसके बाद क्या हुआ कि नीचे की उसने चेक करी ही नहीं, मतलब इसको मतलब उसने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब मैं एक और काम करता हूँ कि फिर से कुछ वैल्यूज देता हूँ इसको। सपोज मैंने वैल्यू दी इस बार ए को 20 एंड बी को मैंने दी 50, अब और सी को मैंने दे दी अगेन 50, सपोज 50। तो क्या आता है, ए इज़ लेस देन सम ऑफ बी एंड सी, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो मैंने क्या क्या दिया, ए को मैंने दिया 10, बी को 50 एंड सी को मैंने, एक मिनट जरा यहाँ पे दोबारा देना पड़ेगा मुझे, कट जाता है, कंट्रोल प्लस करा मैंने और रंगीन से मैंने वैल्यू दी। ए को 10 दिया, बी को 50 दिया और सी को मैंने 70 दे दिया सपोज। तो क्या होगा, प्रिंट आ रहा है ए इज़ लेस देन सम ऑफ बी एंड सी। ऑब्वियसली है कि ए क्या है हमारा 10 है और बी क्या है 50 प्लस 70 120। तो क्या 10 120 छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो हमारा कौन सा वाला रन कर गया इस बार, ये वाला रन कर गया, एल्स इफ वाला, ये वाला कंडीशन चेक हो गई, ठीक है। क्योंकि ऊपर ही कंडीशन क्या हुई, ये तो फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई और ये फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू हुई, ये रन कर दिया। बाकी देखिएगा नीचे, ठीक है। अब
फिर से हम कुछ वैल्यू अगर ऐसी देते रहेंगे तो मल्टीपल्स कंडीशनिंग चेक करवा सकते हैं हम, ठीक है। होता क्या है कि अगर हम सपोज कुछ ऐसी वैल्यू देते हैं, सपोज मैंने ए को 0 दिया, बी को भी 0 दिया और सी को भी 0 दिया, तो देखना क्या होगा कि कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी। वही हुआ, क्योंकि जब हमने तीनों को 0 दे दिया तो क्या 0 इज ग्रेटर देन 0? नहीं। 0 इज लेस देन 0? नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ पे लेस देन होगा, हाँ, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेस देन, ठीक है। 0 इज लेस देन 0, नो। क्या 0 का सम 0 + 0 से ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, चारों कंडीशन फेल हो गई, तब हमारा ये वाला पार्ट रन कर गया, ठीक है। ये हुआ, सो ये आ गया, ए की वैल्यू का मैंने 0 दी, बी की 0 दी एंड सी की 0 दी, तो कोई कंडीशन मैट नहीं करी एंड नन कंडीशन मैट आ गया। और इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोई भी कंडीशन अगर ट्रू, सपोज ये कंडीशन ट्रू होती है तो तुरंत ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, बाकी ध्यान नहीं देना है। और अगर सपोज ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला प्रिंट कर देगा स्टेटमेंट फटाक से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से कंडीशन चेक होते हुए आ रही थी और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला प्रिंट हो गया, ठीक है। एल्स पार्ट तो रन नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रू हो गया। एंड इस तरीके से आपने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट समझ लिया था, इफ समझ लिया था, इफ एल्स समझ लिया, और आज आपने एल्स इफ को भी समझ लिया। सो बेसिकली एल्स इफ स्टेटमेंट्स क्या होता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवा लेते हैं, और इसका सिंटेक्स तो आपने देख ही लिया था, ये इसका सिंटेक्स था, ठीक है। इफ कंडीशन के साथ हमने एल्स इफ लगाया, अगेन ऐसे मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हैं हम, और अगर सारी एल्स इफ या फिर इफ कंडीशन फॉल्स होती हैं तो एल्स वाला पार्ट रन करता है। और आपने इसका एक प्रोग्राम भी देख लिया, इस प्रोग्राम की हेल्प से आप समझ गए कि कैसे आप एल्स इफ को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।